नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 हमारा भारतीय संविधान हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे जो अधिकार है या जो अनुच्छेद है वो है 20 और 21। महत्वपूर्ण ये अधिकार या आर्टिकल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इमरजेंसी जब भी देश में आपातकालीन स्थिति होती है या आपातकाल जारी रहता है या लगता है, तो भी ये अधिकार जो है या जो ये आर्टिकल है 20 और 21 तब भी ये जारी रहते हैं। बाकी अदर जो हमारे अधिकार है या जो मूल अधिकार है वो लंबित हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का अर्थ है कि जाने अनजाने में यदि हम लोगों से कभी अपराध हो जाते हैं और वो सिद्ध हो जाते हैं, तो भी हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है। वो इस प्रकार से, इसमें जो पहला अधिकार है वो है उस समय के कानून के अनुसार सजा। मान लीजिए 2 साल पहले आपसे कोई अपराध हुआ है, आप गाड़ी चलाते हुए आपकी गाड़ी से टकराकर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है। तो उस समय क्योंकि केस की जो प्रक्रिया या इस तरह की जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमा प्रोसेस है ये, तो वो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। 2 साल पहले आपसे कोई अपराध हुआ है और 2 साल पहले उस अपराध की सजा मान लीजिए 2 वर्ष थी, और आज के समय में उसी अपराध की सजा जो है 4 वर्ष कर दी गई है। तो क्या होगा, जो अपराध आपने 2 साल पहले किया है उसकी सजा जो है वही आपको दी जाएगी जो 2 साल पहले जिस तरह का प्रावधान उसके लिए किया गया था। आज की जो निर्धारित इस अपराध के लिए सजा होगी वो आपको नहीं दी जाएगी। ये अधिकार हमें आर्टिकल 20, भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 देता है, अनुच्छेद 20। उस समय के कानून के अनुसार जो है ही हमें सजा दी जाएगी। तो दूसरा है एक अपराध एक सजा। क्या होता है कि यदि किसी आदमी से जो है जाने अनजाने में अपराध हो जाता है या कोई जुर्म हो जाता है और वो व्यक्ति उसी जुर्म के लिए उसकी जो निर्धारित सजा है वो काट लेता है, तो उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। ये प्रावधान जो है या ये जो अधिकार है हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 देता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा अधिकार था, एक अपराध एक सजा, मतलब एक अपराध के लिए आपको एक बार ही दंडित किया जाएगा, दूसरी बार एक अपराध के लिए आपको दंड नहीं दिया जा सकता। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तीसरी अगर हम बात करें वो है गवाही के लिए बाध्य नहीं। अगर आपसे कोई जुर्म हुआ है, अपराध हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो भी कोई भी व्यक्ति आपको खुद के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो रही है तो इसके लिए आप जो है न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आपसे कोई भी जबरदस्ती आपके विरुद्ध जो है गवाही नहीं ले सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये थे आर्टिकल 20 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ये चीजें पहले से इसी तरह की थी या बाद में इससे संबंधित कोई प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में या जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था। इस तरह का क्या होता था, जब भी भारत में कोई आपातकालीन स्थिति आती थी या इमरजेंसी लागू होती थी, तो हमारे जो मूल अधिकार है जो हमें भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं वो सारे 6 के 6 जो अधिकार है वो खारिज हो जाते हैं, लंबित हो जाते थे। ठीक है, क्या होता है 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन होता है। जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, तो उसमें एक प्रावधान किया जाता है कि इमरजेंसी में या आपातकालीन स्थिति में जो आर्टिकल 20 है
और 21 है उसको लंबित या खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जो है अधिकार है एक व्यक्ति के लिए। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण और आर्टिकल 21 है जीवन का अधिकार। तो उसमें बहुत सारे अधिकार है, उससे संबंधित हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे। तो आज हमने जो है आर्टिकल 20 के बारे में समझा, पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।